नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक गिरादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा, ताकि दूसरे लोग भी जानकारी को समझ सकें। देखिए, पति पत्नी में झगड़ा होना आम बात है, लेकिन इस पति पत्नी के झगड़े को एक इतने हाई लेवल तक ले जाना कि इंसान खुद अपने आप ही अपने ऊपर तेल छिड़क कर, तेल से आग लगाकर खुद अपनी मतलब जान गंवा दे, ये एक अपने आप में बड़ी चीज़ है। क्यों है? क्योंकि इंसान जीवन जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। अब इस तरीके से लड़ाई झगड़ा होना या फिर इन सब चीज़ों की वजह से पत्नी जो है वो अपने गुस्से में आकर खुद को ही आग लगा लेना, ये गलत तरीका है। ऐसा ही एक घटना है जो कि पटना हाई कोर्ट में सामने आई है, ये कि पति-पत्नी में झगड़ा हुआ। और झगड़ा हुआ किस बात पे हुआ कि पत्नी पहले से मतलब पत्नी प्रेग्नेंट थी, तो बताया था कि झगड़ा दोनों में से चल रहा है कि वो कह रहे थे कि बच्चा किसी और का है ये। तो हो सकता है कि महिला जो है वो किसी प्रकार से किसी दूसरे के संपर्क में आई हो, या उसको शक हो, या फिर किसी प्रकार से कोई और बात हो। हालाँकि मैं इसके बारे में ज़्यादा स्पष्ट टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर बात ये आई है कि जो झगड़ा था दोनों पति-पत्नी का, बता रहे थे कि पत्नी जो है खाना बना रही थी, उसी समय पर केरोसिन जो स्टोव होता है, हालाँकि अब स्टोव का ज़माना नहीं है, तो पुरानी चीज़ बातें हैं ये। तो स्टोव जला रही थी और स्टोव की वजह से उसमें आग लग गई और वो पत्नी जो पूरी जल के ख़त्म हो गई, ये। तो यहाँ पर जो आरोप लगाया गया है, वो ये लगाया गया है कि पत्नी ने पति को पत्नी मतलब पति ने पत्नी को मारा, कि पत्नी ने जो है पति ने जो उसको आग लगा दी और इस वजह से वो पत्नी मर गई। इसमें कि वो डाइंग डिक्लेरेशन भी दे के गई है, अपनी बता के गई है, मुझे इस कारण से मारा गया है। ये बात मैं आपको बताता हूँ कि पति-पत्नी जो झगड़ा जो होता है, जो स्पष्ट रूप से जो होता है वो, हालाँकि साथ में रहते हैं तो झगड़ा तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज़्यादा बड़ी चीज़ें बढ़ जाते हैं कि वो अपने खुद में आग लगा ले, सिर्फ़ और सिर्फ़ किस वजह से कि कहीं न कहीं वो उनके मन में एक क्रोध होता है कि मैं तो जाऊँगी लेकिन तुझे ही बर्बाद कर जाऊँगी। और साथ ही साथ में जितने भी जो है ना, पूरा परिवार, खानदान जो है पूरा जेल में चला जाएगा। ये गुस्सा लेते हुए, मन में इतना गुस्सा, इसमें कितना क्रोध लेते हुए जो महिला जो है, कहीं न कहीं अपनी ही हरकत ऐसे कर लेती है कि खुद को आग लगा लेती है। हालाँकि इस केस में यही बताया गया है कि पत्नी जो है अपने ऊपर तेल छिड़क लेती है और उसकी वजह से आग लगा लेती है और लग जाती है। लेकिन पति इसमें काफ़ी कोशिश करता है बचाने की, जिसकी वजह से जो है वो हाथ उसके जल जाते हैं और 20% बता के हाथ जल जाते हैं। तो इंसान जो जल जाएगी पत्नी, तो अगर कोई जलाएगा तो उसको बचाया क्यों? इसी ग्राउंड पे जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस केस में पति और पति के परिवार वालों को बेल ग्रांट करी है। बाकी की स्टोरी जो है वो, आप कहानी जो है, आप इस वीडियो के में देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस। in the previous bail order, Lordship, which is annexure A1, Lordship. Kindly consider page number 6. Period of 30 days, Lordship. Period of 30 days. बताइए किस गवाह ने आपके पक्ष में बोला है, इसे बताइए। Lordship, this is what I'm coming, Lordship. तो FIR lodged by the deceased when a dying declaration is there, my lord. 161 Lordship, kindly statement consider is the there. page number 61 भी है, 27. डाइंग Yes, my डिक्लेरेशन lord. भी है। Present applicant, husband of the एक deceased. महीने का मान जाइए, 1 महीने में कर देते हैं ट्रायल पूरा करने के लिए। Sir, but अगर हम मैरिज पे करेंगे, आपका ट्रायल प्रेजुडिस ना हो, फिर पूरा लिखाना पड़ेगा। whatever Lordship thinks fit, नहीं, I'm थिंग्स नहीं, हम totally तो आपके पक्ष में बोल रहे हैं। मैं पूरा एग्री कर रहा हूँ सर। बस एक छोटा सा निवेदन ये है कि सर, मैं अगर अपनी वाइफ को जलाऊंगा तो मेरे हाथ कैसे जलेंगे सर? मेरे भी तो हाथ जले अपनी वाइफ को बचाने के लिए, लॉर्डशिप। अगर मैं किसी को जलाऊंगा तो मैं धक्का देके भाग जाऊंगा सर, वहां पे रूम बंद करके। मेरे खुद हाथ जल गए हैं सर 20% सर। मेरी बेटी बोल रही है कि मम्मी खाना बना रही थी और स्टोव को जलाते टाइम आग लग गई है। आपकी बेटी कितनी बड़ी है? 8 साल की है सर। और आपकी फिर पत्नी ने डाइंग डिक्लेरेशन में क्यों बोला है? लॉर्डशिप, क्यों? सिंगल डाइंग डिक्लेरेशन है कि मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन है? सिंगल डाइंग डिक्लेरेशन है लॉर्डशिप। लॉर्डशिप, उसमें लॉर्डशिप हमारे पति पत्नी की लड़ाई हुई थी लॉर्डशिप, जो कि सच है। हमारे पेट में, बीवी के पेट में किसी और का बच्चा था, इसको लेकर के लड़ाई हुई थी लॉर्डशिप। जो चीज FIR में क्लियर आई है सर। मैं रात में 10 बजे आया हूँ अपने घर पे और मेरी वाइफ मुझसे लड़ाई करी, मैं चला गया और खाना पीना पहले ही हम लोग सब खा चुके थे लॉर्डशिप। उसके बाद बेटी बोलती है कुछ हुआ उनके बीच में, फिर वो खाना गर्म करने के लिए अपने हस्बैंड को स्टोव चालू की। वो पुराने सर डिस्ट्रिक्ट में सर, वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट का केस है सर। वहाँ LPG का इतना वो नहीं है, दे बिलोंग्स टू पुअर फैमिली। वो स्टोव में खाना बना रहे थे, केरोसिन ऑयल के कारण सर आग लगी है सर। उसके बाद मैं अपनी वाइफ को बचा रहा हूँ सर। मेरे 20% हाथ खुद जल गए हैं सर बचाने के चक्कर में। इवन नॉट सिंगल पर्सन हैज सेड अगेंस्ट मी लॉर्डशिप। ऑल द विटनेस आर टर्न्ड हॉस्टाइल इन द एग्जामिनेशन लॉर्डशिप। अच्छा, एंड आफ्टर 5 years, व्हाट ही इज सेइंग इज करेक्ट।
सर हाथ तो जले हैं, ये नशे की हालत में थे सर। डाइंग डिक्लेरेशन में जो स्पेसिफिक वो कह रही है कि मिट्टी तेल लेके आया और मेरे ऊपर डाल दिए, और उसकी बेटी 1 महीने के लिए बेल मिल जाएगी सर, तो फिर उसके बाद भी अगर सजा पड़ेगी तो हम सरेंडर हो जाएंगे सर। नहीं This is submitted by Shri Himanshu Tiwari for the applicant. Shri Ajay Tamrakar submits that SP has already produced the articles before the trial court or on which exhibits were to be marked and trial was being delayed. Full stop. It is submitted that only 3 witnesses have been left. Trial court is directed to conduct day-to-day trial and complete the trial on or before 30th January 2023 at any cost and furnish a report to this High Court. Full stop. Application is withdrawn with liberty that if trial is not concluded by the trial court on or before 30th January 2023, then applicant will be free to renew the prayer for bail. It is made clear that no adjournment will be admissible at the instance of the accused present applicant. Chaliye. Obliged lordship. Lordship, apart from this case, I would like to say one thing, lordship. Lordship, ऐसे में क्या होता है, हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं सर, फिर हमारे ऊपर प्रेशर आने लगता है पहले दिन से एनओसी जाने का सर, तो इसलिए हम लोग सर बस चाहते हैं सर, नहीं, हम आपकी बात से सहमत हैं और हम कोशिश करते हैं बिकॉज दिस इज 5th बेल एप्लीकेशन लॉर्डशिप, I understand that. अदरवाइज देयर इज नो माय पर्सनल लोकस इन नहीं, दिस I understand. I understand that. Obliged lordship.